अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुश्तबा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद अर्ज़ करता है। दोस्तों, आज हम बवासीर के बारे में बात करेंगे, जिसको अंग्रेज़ी में हेमराइड्स या पाइल्स का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, इसमें पखाने वाली जगह पर एनल रीजन में एक वेस्क्यूलर स्वेलिंग्स होती हैं, जो कि समटाइम्स जो है इनसाइड भी डेवलप हो जाती हैं, समटाइम्स जो है एनल रीजन के इर्द गिर्द भी डेवलप हो जाती हैं। बवासीर का पेशेंट जब वॉशरूम के लिए बैठता है तो अमूमन कब्ज़ी की वजह से ये जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं और उसके बाद उनमें ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। ये बहुत पेनफुल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इसमें बहुत खारिश या इरिटेशन भी होती है और जो बवासीर वाला बंदा है वो जो है ना बैठ सकता है ना वो चल सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जो स्वेलिंग्स होती हैं इनमें कट्स या फिशर्स हो जाते हैं और ये फिशर्स आगे चलकर फिस्टुला में तब्दील हो जाते हैं और मरीज़ की जो कंडीशन है वो इंतहाई एमरजेंसी वाली डेवलप हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बग़ैर डॉक्टर के घर पर बग़ैर किसी मेडिसिन के इस बवासीर के मर्ज़ से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। पहले से मैं आपको वो खुराकें या वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, और उसके बाद वो कौन सी खुराकें हैं जिसका आपने रूटीन के तौर पर इस्तेमाल करना है ताकि आप इस मर्ज़ से बग़ैर किसी दवाई के जान छुड़ा सकें। आपने जो है वो लाल मिर्च जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आपने जो हरी मिर्च है उसका इस्तेमाल नहीं करना, गरम मसाला, रेड मीट जिसको हम बड़े का गोश्त करते हैं वो तो इसके लिए तो ऐसा है जैसे कि जलती के ऊपर आग का काम करता है। आपने रेड मीट या बड़े का गोश्त बिल्कुल बंद कर देना है। आपने गरम मसाले जो हैं हम जो सालन में डालते हैं जिसमें बड़ी इलायची का इस्तेमाल है, दालचीनी है, लौंग है, ख़ास करके जो है ना वो कूट के जो डालते हैं वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने। आप साबुत अगर डालते हैं तो सालन में वो आप जो है ना उसको टॉलरेट कर जाएंगे। आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना, जैम का इस्तेमाल नहीं करना, आपने अचार का इस्तेमाल नहीं करना, सुरके का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने जो है फ़ाइन आटा जो मैदे की शक्ल में होता है, नान हैं या पूरियां हैं, ये जो फ़ाइन आटा है उसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना और चावल आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि हम कौन सी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इस बीमारी को कॉप अप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने होल व्हीट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद पानी का आपने बेतहाशा इस्तेमाल करना है। आपने जो है वो फाइबर्स का इस्तेमाल करना है। फाइबर से मुराद आपने सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आपने खाना है। एक बाउल जो है आप डेली खाएं ताकि आपको कब्ज़ी ना हो पाए, क्योंकि इस मर्ज़ में जब भी कब्ज़ी आपको होगी ज़ोर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, जो है ना वो वेस्कुलर स्ट्रक्चर जो हैं वो फूलते हैं और उनके अंदर ज़्यादा स्वेलिंग होती है और उनमें से वो फिर ब्लड भी आ जाता है। तो आपने कब्ज़ को जो है ना वो कंट्रोल करना है तो आपका ये मर्ज़ जो है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करना है। आप पपीता खाएं, पपीता है, गर्मा है, सर्दा है, ये दो तीन चीज़ें अगर आप खाते हैं, ख़ास करके मैं पपीते की बात करता हूँ। पपीते में अल्लाह ने इतनी शफा रखी है कि आप इसको खाएंगे तो आप सुबह को दौड़ते हुए वॉशरूम में जाएंगे और एकदम से आपका पेट जो है सारा खाली हो जाएगा और आपको ये पाइल्स की तकलीफ़ जो है ये बिल्कुल जड़ से आप समझेंगे ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इंजीर भी जो खूनी बवासीर है उसके लिए बहुत अक्सर हैं। इंजीर जो है वो पाइल्स के लिए बहुत मुफीद हैं। इंजीर 3 से 4 इंजीर जो है दूध को गर्म करके एक कप में सुबह को आप क्या करें कि उनको उसमें डाल दें और 5 से 10 मिनट के बाद जब दूध नॉर्मल हो जाए वो अंजीर भी खा लें और वो आप दूध भी पी लें। अगर आप अंजीर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर आप खजूर भी उसमें डालते हैं 4 से 5 तो वो भी उसका ही अंजीर वाला ही काम है। तो इन खुराकों के साथ साथ आपने पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जिसम में जब पानी नहीं होता तो हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो खुश्की हो जाती है, जो स्टूल्स जो हैं वो खुश्क हो जाते हैं और वो कब्ज़ी का बायस बनते हैं। उसके बाद जो कब्ज़ी है वो पाइल्स को जन्म देती है।
दोस्तों ये जो मैंने आपको खुराकें बताई हैं, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं और वो खुराकें जो मैंने आपको इसमें मना किया है, ये आप 4 से 5 दिन करके देखें, और ये शर्तिया मैं बताता हूँ को कि आपके जो पाइल्स हैं वो जो है ना वो सूख जाएंगे, मगर जड़ से ख़त्म नहीं होंगे, ये याद रखना। जब भी आप फिर लाल मिर्ची खाएंगे, बड़े का गोश्त खाएंगे, ये चॉकलेट खाएंगे, कॉफ़ी जो है ना इस्तेमाल करेंगे या गर्म चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको ये फिर स्वेलिंग्स हो जाएंगी। तो इसका हल और इलाज यही है कि आपने परहेज़ करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस छोटी सी काविश से कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे।